शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। Guest of the day. And one more. नदी में मत बकाना फोटो ले अध्यक्ष श्री रविंद्र गुप्ता सर, हमारे विशिष्ट अतिथि बहु प्रतिभागी धनी श्रीमती सुदीप्ति लाल जी एवं उनके जीवन साथी श्री अभिमन्यु जी, हमारे सब बहुत छोटे अतिथि सिद्धार्थ, कोऑर्डिनेटर्स, शिक्षक वृंद, अभिभावकगण और मित्रों, ज्ञान भक्ति और कर्म के अनन्य साधक, भारतीय संस्कृति के संवाहक एवं स्वनाम धन्य महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय श्री लोकमणि लाल जी के जन्म दिन के पावन उपलक्ष्य पर मैं जान्या पांडे कक्षा 11 की छात्रा आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज दिन है एक ऐसे महापुरुष के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, आज दिन है एक सच्चे देशभक्त के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का, आज दिन है एक ऐसे देशभक्त के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का, आज दिन है उनके जीवन वृत्त के स्वर्णिम पन्नों से कुछ सीखने का, आज दिन है उन पथ चिन्हों के अनुगमन का जो हमें मंजिल तक पहुंचा दें। गीताकार ने सच ही कहा है, यद्यराचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकात् तद् अनुवर्तते। चरैर्वेति चरैर्वेति, यह वैदिक मंत्र बाबूजी के जीवन का मूल मंत्र था। मन में दृढ़ संकल्प, हृदय में अटल विश्वास, कर्म में पूर्ण निष्ठा एवं प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण उनकी जीवन शैली थी। आइए इन्हीं विचारों को सुनते हैं इस समूहगान के द्वारा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं विद्यालय के क्वायर ग्रुप के सदस्य मिलते रहे कदम से कदम। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री शिवशंकर मिश्रा जी हैं।
अति सुंदर प्रस्तुति। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनों ये निगता सपंथा। हम सबका यह छोटा सा प्रयास केवल हमारे संस्थापक का यशोगान नहीं, अपितु उनके चरित्र में निहित आदर्शों को अपनाना है। तो आइए कक्षा 9 के छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ को सुनते हैं। होमेज टू आवर फाउंडर। Loud and clear, our thoughts pure and straight, we come here to offer an open homage. A man's a man when he thinks for humans. A man's work is work when served with compassionate acumen. Loud and clear, our thoughts pure and straight, we come here to offer an open homage. When the aim is high, visions aloft, beyond the sky. When the downpour of failure feebles not, the determined drive. When self-belief be the faith, To work be the mantra, when the zeal to lead defeat. and slay critics that saunter. A man this nature, a man of great height, wisdom, benevolence in doubt, and farsight. Loud and clear, our thoughts pure and straight, we come here to offer an open homage. To idolize a dream and bring it alive. That fire the fervor till the moment arrive. Engineering the marble, so the hardy hungry meals afford. Such gods I am, a dearest chef adored. From food to education, To leadership, he stirred the world. What a man! what great, New thoughts to unfurl. loud and clear, our thoughts pure and straight, we come here to offer an open homage. The Almighty above, our founder, our mighty, we the scholars of Empyrean, affirm strongly what we feel. Challenges may gnash, Negatives may nigh, we shall beam unfazed. and lighthouse stand eternal. Loud And clear, our thoughts pure and straight, it's a promise we pledge as we offer an open homage. बहुत सुंदर प्रस्तुति। भाषा एवं भाव का अति सुंदर समन्वय। इस सुंदर कृति की रचनाकार है हमारे विद्यालय की इंग्लिश विभाग की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती गोपा भट्टाचार्य मैम। आंधी हो या तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना हमारा काम है, बढ़ना हमारा काम है। इन्हीं भावों को प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं अपने भाव नृत्य के द्वारा।
दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जो भी हो मुश्किलें उन्हें पार कर, हर कदम पर जी तुझे हासिल कर। मन में हौसला, दिल में हो जज्बा, आगे बढ़ता चल कर अपने सपनों को सच्चा सच्चा। रुकना मत, थमना मत, सपनों की ओर बढ़ता चल। रुकना मत, थमना मत, अपने हौसलों को पंख दे चल। रुकना मत, थमना मत, सपनों की ओर बढ़ता चल। रुकना मत, थमना मत, अपने हौसलों को पंख दे चल। रात चाहे काली हो, सुबह जरूर आएगी, तेरे रंग लाएगी, मंजिल पास बुलाएगी। जो भी हो रास्ते उनसे लड़ना है, जीत अपनी होगी ये दिल से कहना है। रुकना मत, थमना मत, सपनों की ओर बढ़ता चल। रुकना मत, थमना मत, अपने हौसलों को पंख दे चल। रुकना मत, थमना मत, सपनों की ओर बढ़ता चल। रुकना मत, थमना मत, अपने हौसलों को पंख दे चल। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बाबूजी के संपूर्ण जीवन दर्शन का आधार भारतीय मनीषियों एवं ऋषियों से प्रभावित था। उनका मानना था जीवन में हमेशा निष्काम भाव से कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। करो तुम कर्म निर्भय हो, धरा को जगमगाना है, नए निर्माण से नूतन नए सपने सजाना है। कर्म का मार्ग है लंबा, जवन का अर्थ जीवन है। बहा दो स्वेद कर्ण श्रम के, धरा की धूल मधुबन हो। आइए इन्हीं विचारों से अनुप्राणित काव्य पाठ को सुने, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं सूर्या वर्मा, कक्षा 9 की छात्रा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, क्या राह में परिचय कहूँ। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, गति मति न हो अवरुद्ध। जिसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किस
किसको नहीं बहना पड़ा, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पे विधाता वाम है, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पे विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की गिरी जो गिर गए सो गिर गए। जो हमेशा रहे साथ उसी की सफलता भी राम है, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, सच ही कहा है सुंदर तुमने। इस विश्व प्रवाह में किसको नहीं चलना पड़ा, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। ये पंक्तियां हमारे विद्यालय के संस्थापक श्री लोकमणि लाल जी के विलक्षण व्यक्तित्व का अत्यंत सजीव एवं प्रभावशाली चित्रण करती हैं। जिस वट वृक्ष की शीतल छाया में हमारा परिमार्जन हो रहा है, उस वट वृक्ष का बीज लगाकर उसे सिंचित करने वाले दिव्य विभूति श्री लोकमणि लाल जी के वैज्ञानिक स्वभाव पर आधारित है हमारी आज की यह नाटिका। तो आइए ले चलते हैं आपको महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर की एक कक्षा में। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हमारा संस्थापक दिवस है। अर्थात आज ही के दिन हमारे संस्थापक महोदय श्री लोकमणि लाल जी का जन्म मेरठ के बैरवाड़ा मोहल्ले में एक सुशिक्षित परिवार में श्री शंकर लाल जी मुख्तर के यहाँ हुआ, जो मेरठ की कचहरी में वकालत करते थे। बच्चों, उनके चरित्र में जितनी कोमलता थी उतनी दृढ़ता भी थी, परंतु वस्तुतः उनके चेहरे पर सदा सर्वदा एक मुस्कान बनी रही। हाँ बोली, बोलो। मैम, मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आता है। वह तो प्रातः स्मरणीय लोकमणि लाल जी के चरित्र के ऊपर सटीक बैठता है। बताओ बेटा। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुधो वाचः करणम परोपकरणम ये शाम के शाम नते वंद्या। अर्थात जिनके मुख पर सदा प्रसन्नता बनी रहती है, जिनके हृदय में दया है, जिनकी वाणी में अमृत भरा हुआ है, जिनका कार्य परोपकार करना है, ऐसे संत जन भला किसके लिए वंदनीय नहीं होंगे। बहुत अच्छा बोला गौरी। बच्चों, मैंने आप सभी को लोकमणि लाल जी पर आधारित यह पुस्तक स्वप्न और संकल्प पढ़ने को कहा था। क्या आप सबने पढ़ी? हाँ मैम, हमने पढ़ी। बहुत अच्छे। तो बताइए, आपको इस पुस्तक में सबसे आकर्षक अंश कौन सा लगा? बोलो राज।
मैम, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त योग सिद्धांत और उनके नियमित अभ्यास से होने वाले लाभ के प्रति पूज्य श्री का विशेष रुझान था। उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही योग, प्राणायाम और खेल कूद के अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छे बेटा। बोलो गौरी। मैम, मैंने इस पुस्तक से यह सीखा कि शुद्ध एवं सात्विक आहार, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ चिंतन हमारे स्वस्थ जीवन का आधार होते हैं। बाबूजी का दृढ़ विश्वास था इन जीवन के जीवंत मूल्यों पर। उन्होंने सदा ही इन सिद्धांतों का पालन किया एवं दूसरों को पालन करने हेतु प्रेरित किया। उनका मानना था घर का खाना खाया जाए, फल एवं सब्जियों का अधिकाधिक सेवन किया जाए, फ्रिज के पानी की अपेक्षा घड़े का पानी पिया जाए इत्यादि। दैनिक जीवन से जुड़ी अनेक बातों पर उनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण रहा है। सही कहा गौरी। Ma'am, I was thrilled to know that whenever people asked him to support against cow slaughter, he asked first to give up wearing leather shoes. Not only this, he tackled various problems in such a manner which described his scientific attitude. हाँ राज, यह बताओ। मैम, मेरे मन में ख्याल आता है कि बाबूजी के हृदय में शीत गृह उद्योग की स्थापना का विचार कैसे आया होगा? यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। क्या आप सब में से कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? बोलो अधिराज। एक राष्ट्रभक्त युवा का हृदय व्यथित था। कैसे करूं अपनी मातृभूमि की सेवा? ऐसा कौन सा दायित्व संभालूं जिससे मेरा हृदय अपनी मातृभूमि के लिए कृतज्ञ हो उसे। बहुत सोचने व विचार करने के पश्चात एक विचार उनके मस्तिष्क में कौन था, क्यों ना आलू की खेती को ठीक ढंग से किया जाए ताकि विदेशों से आयात निर्यात बंद किया जा सके और उसके रखरखाव हेतु कोल्ड स्टोरेज अर्थात शीतालय की भी से अपना की गई। एक तरफ बाबूजी ने वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर उस उपज को सार्थक किया। जहां चाह वहां रहा। और मित्रों, इसी के साथ our great founder Sri Lokmanilal ji became the pioneer of the cold storage in India. I'm impressed that you've all read the book so well. Do you want to know more about it? Yes, ma'am. So let's go. बाबूजी के मन में विचार था कि एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जहां विद्यार्जन का माध्यम तो अंग्रेजी हो, किंतु छात्रों का रोम रोम भारतीय संस्कारों से आप्लावित हो। मैं इसे एक शिक्षा के बहुत बड़े संस्थान के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि इस विद्यालय में संस्कृत, संस्कृति, इतिहास तथा योग, प्राणायाम के उद्धार पर विशेष ध्यान दिया जाए। योग चिकित्सा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित इतिहास के पुनरुद्धार हेतु यह अति आवश्यक है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। आप चिंता मत लगे। मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मैं सबसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी पिताजी, बताएं। मैं सोच रहा था एक विद्यालय खोलने का, क्योंकि मेरी दृष्टि में देश में भगवान के मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन सरस्वती के मंदिरों की अभी और आवश्यकता है। तुम सबका क्या विचार है इस विषय पर? पिताजी, आपने बहुत अच्छा सोचा। सचमुच एक ऐसा विद्या मंदिर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी तक सुनियोजित तरीके से ले जाए, इसी प्रकार के विद्यालयों की आवश्यकता अवश्य है। तो इसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को देता हूँ। इस विद्या मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यों की सूची तैयार करो। जी पिताजी, प्रणाम।
विद्यालय के कुशल निर्माण में पूज्य श्री लोकमणि लाल जी के वैज्ञानिक स्वभाव की बड़ी सहभागिता रही थी। इसके लिए वे वास्तुकारों से भी मिले। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। आपकी दृष्टि में विद्यालय के निर्माण के लिए क्या सुझाव है? अनुराग, यह विद्यालय इस प्रकार बने कि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या न हो। इस दृष्टि में कुछ बुनियादी बातें मेरे ध्यान में आती हैं, जैसे विद्यालय की मूल संरचना एल आकार की हो, ताकि सभी कक्षाओं में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। सभी कक्षाओं में बड़ी बड़ी खिड़कियां हो, जिससे कक्षाएं हवादार बने। प्रत्येक कोने में और मध्य में एक सीढ़ी हो जो सामान्य से अधिक चौड़ी हो, ताकि छात्रों को आगे जाने में संकीर्णता का अनुभव न हो। विवशतावश यह देखा जाता है कि वर्षा का जल भी पूरा नालियों में बहकर व्यर्थ हो जाता है। हम उसे भी संचित करके उपयोग में लेंगे। इसके साथ ही विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी होंगी, जिससे छात्रों को अन्वेषण आदि की विद्या में प्रोत्साहन प्राप्त होगा और वे सभी अनुभव के साथ सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ सौर ऊर्जा के उपयोग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत ही उत्तम विचार बाबूजी। अब हमें आज्ञा दें। अवश्य। तो देखा आपने, हमारी तरह ये बच्चे भी प्रातः स्मरणीय लोकमणि लाल जी की जीवनी का एक आखिरी दृश्य देखकर उनके व्यक्तित्व के गांधीर्य से प्रभावित हो गए हैं। तो आइए देखें कि इन बच्चों के मन में भारत के भविष्य के प्रति कैसी भावनाएं हैं। Wow, man, that was so inspiring. Well, I'm glad to see your bright faces. Now I want to ask you, what are your futuristic visions? How do you think your scientific temperament would change the world? Yes, Raj? मैम, कृषि में कीटों से फसलों को भीषण हानि पहुंचती है। मेरा उद्देश्य है कि इसके समाधान स्वरूप मैं जैविक कीट नियंत्रण और आधुनिक तकनीकों जैसे स्मार्ट मॉनिटरिंग आदि को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। Now, as you know, space debris is a major threat to our satellites and space mission. So I want to pursue mechanical engineering, just like our founder, and learn about artificial intelligence to capture and remove the space debris, ensuring safe and sustainable space exploration. Yes, Gauri? मैम, मेरा स्वप्न है वर्तमान पर्यावरण की समस्याओं से भारत को मुक्त कराने का प्रयास करना। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक प्रयोग से हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, परंतु वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि के प्रयोग से हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। Ma'am, Yes, Vaishnavi? medical devices are often inaccessible in remote areas, limiting healthcare services. For this, I want to develop portable, affordable devices that can be easily accessed in such regions. For this, after achieving this, मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं भविष्य में भारत की कृषि को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सहायक बनूंगा। I pledge to use a portion of my power and knowledge in the development of the mankind. मैं ये शपथ ग्रहण करती हूँ कि भारत को वर्तमान पर्यावरण की समस्याओं से मुक्त कराऊंगी और शुद्धता और शुचितापूर्ण राष्ट्र बनाने का भरसक प्रयास करूंगी। I pledge to enrich the medical field with advanced healthcare and to dedicate my life towards the welfare of others. Which inspires excellence. We promise to embody the principles of integrity, compassion, curiosity, and resilience that our founder instilled in our institution. We vow to strive for excellence
and evolve into cultured and creative human beings, well equipped to play our role in the progress of the nation. We are proud to be students of Imperial, and we pledge to carry forward the legacy of our founder with pride, passion, and purpose. सुधीजनों, क्या कहूँ, पूज्य बाबूजी का व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली, उनका चिंतन, उनका राष्ट्र प्रेम, वजनमानस के प्रति कल्याण की भावना का वर्णन चंद घंटों में करना कदापि संभव नहीं है। सतयुगी महात्मा दधीचि ने लोक कल्याण हेतु अपनी अस्थियां देवताओं को दान कर दी थी। यह तो हम सबको कहानियों के माध्यम से विदित है। आपको बता दें, हमारे पूज्य बाबूजी ने कहा था, मेरी आंखें या शरीर का कोई अंग यदि किसी के काम आ सके तो मरणोपरांत वह अंग ऑपरेशन द्वारा निकाल लिया जाए। मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित न की जाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ेगा। उन्हें धरती की माटी में ही मिलाकर उन पर वृक्ष लगाए जाएं। ऐसी दिव्य विभूति थे हमारे संस्थापक। कोटि कोटि नमन है हम सबका उन्हें। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ऐसे महापुरुषों का जीवन हम सबके लिए सदैव अनुकरणीय एवं वंदनीय है। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। संस्थापक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं क्षितिज सिंह हम सभी की प्रेरणा संस्थापक महोदय के प्रति अपने भाव सुमन को कविता की चंद पंक्तियों में पिरोकर लाया। मेरी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। खामोशी की शीतलता में चहुओर चंद्र प्रकाश है। धीमे स्वर में गहरी उखड़ी रुक रुक आती यह श्वास है कि नयन झुका इस कोरे कागज पर भर दूं मैं अल्फाज कई। ये नयन झुका इस कोरे कागज पर भर दूं मैं अल्फाज कई। क्या लिखूं ख्वाहिशें आज अपनी या पूछूं फिर सवाल कहीं। क्या करूं नमन इस अक्षरता को जिसकी है तुलना ही नहीं। क्या करूं नमन इस अक्षरता को जिसकी है तुलना ही नहीं। क्या करूं सार्थक रूप को उनके देवों का आह्वान यही। जब इतना सब कुछ लिखने को तो तुमने क्यों मौन साध लिया। अरे कहो लेखनी यूं चुप क्यों हो। क्या अंतर मन में झांक दिया। क्या देखे तुमने भाव मेरे जो कागज पर मैं लाता हूँ। क्या देखे तुमने भाव मेरे जो कागज पर मैं लाता हूँ। या देखे तुमने आदर्श उनके जिनके पद चिन्हों पर मैं चलना चाहता हूँ। कि जिनकी सत संकल्पों की छाया में करना मुझे विश्राम है। कि जिनकी सत संकल्पों की छाया में करना मुझे विश्राम है। और स्वप्न उनका प्रतिक्षण जीना हम सबके जीवन का आधार है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता थी। हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी है, क्षमा कीजिएगा। आइए हम सब स्वयं साक्षी बने उन सुखद क्षणों की।
Master General Shri Rajiv Ji and his wife Smita Ji. Sir, आपके बिना तो हमारा शो अधूरी रह जाता। अरे हमें तो आना ही था, ये हमारा सौभाग्य है। And I would also like to invite Imperial Star News team to join us. Thank you, ma'am. Our founder was a true patriot, a man ahead of his time. When British schools were imposing Western ideals, he envisioned an institution rooted in Indian culture and values. That's why he started Maharshi Patanjali Vidya Mandir to instill Hindu sanskar in children, ensuring that the future of our country, our children, could be nourished effectively. Excuse me, ma'am. One question, please. Sure. It's fascinating to see how his vision extends beyond the education. But, ma'am, can you tell us how did he help in public? Yeah. His contributions didn't end with education. He also established India's first potato cold storage in Meerut, and you must be familiar with the Indian culture, helping farmers to preserve their crops and improve their livelihoods. Indeed, a true revolutionary. Excuse me, ma'am. Could you please tell us more about how Lokmani Lalji balances his contribution to education and agriculture? Both fields are so distinct. How did he manage to make such a lasting impact? That's a great question. His vision was clear, helping the community in every way possible, while he ensured that children received an education rooted in Indian culture. He also recognized the struggles of farmers by establishing the potato cold storage. He not only supported agriculture, but also created opportunities of economically. His dual focus on education and rural development made him a pioneer in both fields. And what inspired Patanjali Group of Institution to unveil an issue of special cover? Is it purely to honor his memory, or does it signify something deeper? Let me tell you the main aim of unveiling of a special. It's not just a tribute, but also a reminder to future generation of the values he stood for: self-reliance, community service, and a commitment to the nation. Thank you for your thoughtful questions. Now, to honor his legacy, we are unveiling our special cover today. Please welcome our respected chief guest and principal ma'am to unveil the special cover and create a memorable history. Here it is, a tribute to. Congratulations to everyone. This is proud moment unveiling an issue of a special cover today. I am happy to be a part of this moment. I, on the behalf of Postal Department, thank the students of Maharshi Patanjali Vidya Mandir for approaching with their very thoughtful and unique way of gratitude and commemorating the 112th birthday of their founder, Sri Lokmani Lalji. Very true. It's an honor to witness the tribute. The students of Maharshi Patanjali Vidya Mandir have beautifully commemorated Shri Lokmani Lalji's legacy. And this thoughtful initiative, congratulations to all. Excuse me, sir. One last question, please. One last question. You can ask. As the chief guest, what message would you like to share with the younger generation about the founder's following footsteps? The message is simple. Dream big and act with purpose. Lokmani Lalji proved that dedication and vision can create lasting change. The younger generation must remember that progress comes with responsibility.
towards our culture, community and country. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you to everyone for joining us on this historic movement. Let us continue to uphold the values our founder believed in. That's it for today. Thank you to all of you. Thank you, ma'am. जी हाँ सुधीजनों, किसी महापुरुष या ऐतिहासिक घटना के महत्व को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है डाक टिकट जारी करना। श्री लोकमणि लाल जी का शिक्षा जगत में एवं श्री गृहों की स्थापना करके कृषि जगत में अविस्मरणीय योगदान रहा है और उनके महात्म्य को आगे बढ़ाना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। इस मंदिर के आराध्य तुम ही आराधक तुम, कण कण तृण तृण में राम के साधक तुम। हे अमरदेव, हम सभी प्रार्थना करते हैं तब स्वप्न बने साकार कामना करते हैं। यह ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि बाबूजी ने ज्ञान की जिस ज्योति को जलाया है उसका प्रकाश पुंज दिशा फैला है। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रविंद्र सर को अपने सुविचारों से सबका मार्ग प्रशस्त करें। बच्चों, जैसे आपने देखा कि लोकमणि लाल जी का कंट्रीब्यूशन केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बहुत से क्षेत्रों में रहा। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहा, जिसमें कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करके कृषि में क्रांति ली और किसानों की उपज को लंबे समय तक संरक्षण प्रदान किया, जिसकी वजह से आज आपको वर्ष भर फल और सब्जियां मिलते हैं। सेब भी स्टोर में रखा जाता है, फल भी रखे जाते हैं और आलू भी रखा जाता है। पहले जब स्टोर नहीं था तब ये सब फल सब्जी विदेशों से आते थे। उसी को इंपोर्ट को रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया। वो BHU से पढ़ के इंजीनियरिंग किया। उस समय से उनके मन में था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, तो उन्होंने सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज लगाया और उसके बाद उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं शिक्षण संस्थान भी बनाऊं, क्योंकि आज BHU की वजह से ही मैं हूँ। तो हिंदी माध्यम के उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए। उसके बाद काफ़ी लोगों से डिस्कशन करने के बाद उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनाया और इसका श्रेय कृष्णा को भी जाता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बना, नहीं तो वो तो हिंदी भाषा के बहुत प्रेमी थे और हिंदी भाषा में ही सब कार्य करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये देश आगे बढ़ रहा था, नई क्रांति आ रही थी, तो इंग्लिश भी बहुत जरूरी थी, इसलिए उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया। इस स्कूल में सुदीप्ति, जब पहला नया स्कूल बना तो सुदीप्ति तब से रही और आज ये अमेरिका में है और अच्छा काम कर रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी, और अभिमन्यु भी आए हुए हैं, ये भी सॉफ्टवेयर में इंजीनियर है। इन्हीं शब्दों के साथ अच्छा, उनका कंट्रीब्यूशन इतना ही नहीं था बल्कि फरक्काबाद में वो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करते थे और प्रयाग संगीत समिति में रात दिन खड़े रहते थे जब यहाँ पे म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती थी। खुद भी तबला बजाते थे और हमारी मदर श्रीमती दया कांति देवी सितार बजाती थी और ये इन्होंने म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी तबला और सितार बजाया है और काफ़ी अच्छा बजाती थी। हमें याद है कि हम लोग रात में उनका सितार और तबला शुरू होता था, जो कि सुबह 4 बजे तक चलता रहता था। हम लोग वहीं पे सो जाते थे सुनते सुनते। जो भी इसके बाद उन्होंने बहुत से जर्नल्स पढ़े और एनर्जी सेविंग पे भी उन्होंने बहुत आर्टिकल्स लिखे, जो कि शायद अब मिस हो रहे हैं, कभी अच्छा, बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे उन्होंने और
उन्होंने हेल्थ पे भी बहुत रिसर्च किया, मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर से डिस्कस करते थे और नेचुरोपैथी के भी बहुत बड़े उसको प्रमोट करते थे और खुद भी नेचुरोपैथी में विश्वास रखते थे और करते थे। योगासन तो रोज ही करते थे और वॉक पे भी रोज जाते थे। तो उनका उद्देश्य था निरोग शरीर बहुत जरूरी है, तभी आदमी अच्छा काम करेगा। आज ये विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है। इसका श्रेय यहाँ इस समय कृष्णा जी को भी जाता है और प्रिंसिपल और स्टाफ को भी जाता है और बच्चों को भी जाता है। आज इस स्कूल में एडमिशन के लिए आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम सबको अकोमोडेट नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत से लोग हमसे नाराज भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारी सचिव महोदया से कि अपने सुविचारों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। Let me appreciate the beautiful program which the students, under the guidance of their teachers, were able to, design and present it with so much confidence. Because this is a day of remembering our founder, who was a great visionary, a great nationalist. He dreamt of an India which would be powerful, economically independent, because he felt freedom was not merely liberation from the British imperialism, but freedom meant when you are economically free also, because unless India was able to free itself from the foreign debt, India would never be able to become a strong and a prosperous, developed country. And as you heard, that he always told me that India has many temples. What India requires is really temples of learning, and that is the reason why he thought of establishing this lighthouse of learning. Then naming the school. He felt the Christians had named their schools after the greats, after their saints. So he said, our country is so rich of rishi culture. We have such great rishis and great seers who have really given so much wisdom and knowledge to humanity. And that is the reason he decided to name this school after Maharshi Patanjali. Because Maharshi Patanjali, as you know, he gave the philosophy of cleansing the mind through yoga, cleansing the speech by his commentary on grammar, and of course, he also wrote a commentary on Ayurveda. So, mind-body, integration of mind-body, health, that is what is actually education, holistic development of human personality. And he also felt that our children should be rooted in our values, in our culture. We should be able to give to the nation engineers, doctors, great professionals, but with all this, they must be first good human beings. They must be sensitive human beings. Doctor plus a good human being will be a good doctor. Engineer plus a good human being will be a great engineer. We will not be hearing the stories of bridge collapse and doctors going after commercial purposes. Our purpose in life must be clear, and that was his objective. He always felt that this school, we should not stop here. This school is just the beginning, and we should be able to keep creating lighthouses of learning. So far, we have been able to establish 4 important schools.
all around Prayagraj and who are actually contributing a great deal in the field of education. Now, students, I must appreciate the awesome program which has been presented by you, and I must congratulate the teachers who have written the scripts, who have composed the poem, and everything was so beautifully done. And this idea of stamp release is also very good. As you know, we are going to complete 40 years of existence. Next year, we'll be completing 40 years. So the principal just told me that you all have decided that we will celebrate the 40th year with a lot of zeal, enthusiasm, and with the resolve that we will keep marching ahead and keep the flag of learning flying high. As Ravinji just told you that Sudipti, as soon as we started the school in 1986, Sudipti was the first student. I was so involved in looking after the school at that time, I felt that Sudipti should go to another school because maybe I didn't want any partiality to be done by the teachers. But when I shared this with with Pitaji, he said, if you take out your child from the school, the people will lose faith in the school. So Sudipti continued to study in the school. And I'm so happy that she did very well. And of course, as you know that many of our alumni they have established themselves in different fields in India and all over the world. So we must be very proud of this beautiful lighthouse of learning, and I must also congratulate the teachers. I must appreciate their commitment to their responsibility, and we must all, no institution can be single-handedly handled. So we have to join hands and take this school forward. Thank you so much. धन्यवाद मैम। जिस पथ पर सबका साथ मिले उस राही को धन्यवाद। जी हाँ सुधीजनों, धन्यवाद ज्ञापन हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती उल्पना डे मैम को कि हम सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। First of all, a very, very good morning to all my dear students and the guests present here. Of course, I must not call them guests, they are part of the family. First of all, I would like to extend my thanks to Ravin sir, Krishna ma'am, Sudipti, Abhimanyu, and of course the youngest member, Siddharth, for being here to celebrate the Founders' Day with full enthusiasm and zeal. I would like to thank the parents because without your support, we are nothing. We are only able to do well when you support us for all our endeavors. And your presence here matters a lot for your children because I saw the children were looking for their parents here, and that makes a lot of difference in their life. Thank you, my dear teachers, for making the day very special. And right in the morning, when I got this envelope in my hand, I decided, along with my team of course, that we will be celebrating the entire year as the 40th year of existence. And officially, we will release a stamp cover of the school. So I will try my level best to keep up my promise and do something good. And this stamp cover will not only be circulated in the city, but it will be circulated in the entire nation, and maybe we'll send it to the people staying outside. And as ma'am said, our alumni are doing extremely well. They keep connected to the school and they also want to give back to the school.
not only in terms of finances, but also in terms of their experience and their learning from the school. And next time, I would request Sudipti and Abhimanyu also to speak up something, and would request them to be part of our year-long celebration, so that whatever Sudipti has gained from this place of learning, she will be able to give it to our younger generations, our young learners, and they will also try to keep up the high spirit what her grandfather thought of. So, my dear children, you had a lot of information, a lot of knowledge about our founder president today, and I hope, as we have already seen, that not only he was a visionary, he was a very disciplined person. He was a versatile person, playing the tabla. He was a mechanical engineer, so science and arts can go together, he has proved. Science and spirituality also. So remember children, if you think कि मुझे सिर्फ science पढ़ना है and I should not practice my tabla playing or I should forget my singing, you are wrong. So you can pursue your passion along with your career and of course become a scientific temperament person and carry forward the legacy of the founder of your school. Thank you everyone. Thank you so much. धन्यवाद मैम। इसके साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। एक बार पुनः ऐसे महापुरुष को शत शत नमन। तुम गए कहाँ, नश्वर तो थे तुम कभी नहीं, काया तो छाया है शाश्वत तुम यही कहीं। यह मलय पवन यह विद्या मंदिर शीतालय, सब तुम्हें पुकारे घर उपवन ये देवालय। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि पर्यावरण प्रेमी बाबूजी की स्मृति में सभी लोग वृक्षारोपण के लिए प्रस्थान करें। That was done by 11th D, the humanities school, and these are done by we have given them small themes. This is something of crazy, they come in and then reflected into the spectrum, the 7 colors. ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, वेरी एडवेंचरस। स्विमिंग बहुत अच्छी तुम मत मिट्टी डालो। थोड़ा सा स्ट्रेट रखते हैं ना, ये है तो दो ना दो खुरपी दो। आप कर देंगे। Hey. Very good. I'll put your name here. You can put entire thing. Yeah, entire thing. Entire thing. We'll write his name next time when you come.